नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को आईसीटी ने सजा सुनाती है। शेख हसीना को आईसीटी ने सजाए मौत सुनाई है, फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद से बांग्लादेश की स्थिति अब और खराब होती जा रही है। हालांकि बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था और कड़े करने का आदेश जारी कर दिए गए हैं। 15,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है और इसके साथ ही साफ ये आदेश दिया गया है कि कोई भी अगर स्थिति को, हालात को खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच बांग्लादेश ने अब भारत से मांग की है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश सौंप दे। इसको लेकर उन्होंने एक संधि का भी जिक्र किया और ये कहा गया है कि संधि के तहत भारत को हसीना को वापस करना पड़ेगा, वो इससे मुकर नहीं सकता है। क्या है वो संधि, क्या है बांग्लादेश सरकार की मांग, उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी आमिन अहमद जी जुड़े हुए हैं। आमिन जी, बांग्लादेश ने आप भारत से शेख हसीना को वापस करने की मांग कर दी है, एक संधि का भी उन्होंने जिक्र किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? होता क्या है कि संधि जो है एक देश दूसरे देश के साथ करता है कि अगर उसकी भूमि पर जो है अगर किसी तरह की अपराध या किसी भी तरह की चीज़ें होती है तो उस संधि के तहत जो है वो जो है क्या कहते हैं कि वो मदद करेगा। जैसे आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो है दुबई से जो है कई जो है बड़े फ्रॉड में फंसे हुए कई आरोपी लाए गए। चाहे आप जो सबसे बड़ा केस पुर्तगाल से जो है दाऊद इब्राहिम का सहयोगी लाया गया, जिसमें ममता कुलकर्णी को भी उस वक्त जो है लाया गया था। तो ये चीज़ें होती हैं, कई जगह प्रत्यर्पण को लेके ये बातें होती हैं। दो देशों के बीच में ये समझौता, और भारत और बांग्लादेश के बीच में 2013 में ये समझौता हुआ था कि अगर किसी भी तरह की कोई भी चीज़ होती है तो दोनों देश इस संधि के तहत एक दूसरे को जो है चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे। उसी संधि को आज यूनुस सरकार याद दिला रही है। वह विदेश मंत्रालय ने यह बात बोली है कि हमारे देश में खून खराबा हुआ, हमारे देश में हत्याएं हुई, हमारे देश के खिलाफ गलत तरीके से जो है चीज़ों को प्रेजेंट किया गया, और उसका एक आरोपी जिसको मौत की सजा हुई है वो भारत में निवास कर रहा है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वो जो है वो हमारे आरोपी को, जिसको हमने मृत्यु दंड दिया है, उसको वापस करे। इससे पहले श्रावणी ये भी हम बताते चले कि जब भारत में वो निर्वासित जीवन जी रही हैं और जब वहाँ पे जो है बेदखल हो गई और सत्ता से हट गई, तभी से यूनुस सरकार और खुद यूनुस ने 2-3 बार ये वहाँ के कार्यवाहक पीएम ने कही है कि भारत को हमारे भगोड़ा जो है आरोपी को दे देना चाहिए। लेकिन इस पर जो है भारत जो है कभी जो है कोई बयान ठीक से नहीं दिया, मतलब ये कहें कि इग्नोर किया है। अब चूंकि सजा हो गई है आईसीटी में, तो उसके बाद से जो है तुरंत जो है विदेश मंत्रालय ने जो है ये बात कही है और एक प्रेस नोट जारी किया है। तो प्रेस नोट से अब देखना होगा कि इस प्रेस नोट का जवाब भारतीय विदेश मंत्रालय किस नजरिए से देता है और क्या कहता है, ये थोड़ा सा समझना होगा। लेकिन ये जरूर है कि शेख हसीना अगर भारत में रह रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि भारत जो है बांग्लादेश को सौंपेगा। इसके कई रीजन हो सकते हैं, इसके कई आधार हो सकते हैं। अगर ये इतनी ही तकलीफ है बांग्लादेश को, तो भारत का भी आरोप है कि चिकन नेट में जो है हमारे ही दुश्मन को ला के हमारा ही विवादित नक्शा दिखाते हो। जब हम कहते हैं तो तुम कहते हो कि हम अपने जमीन पे, तो ये सारी चीजें हैं जो बात कही जाएंगी। और भारत के खिलाफ जिस हिसाब से हमारे ही दुश्मन पाकिस्तान को जो है हमारी ही सीमा के अंदर में जो है आप लेके आ रहे हो, और चाइनीज जो है आप जो है मिसाइल लगा रहे हो और सारी चीज़ें डिफेंस चीज़ें लगा रहे हो, और हम कह रहे हैं कि आपका हमारे से कोई विवाद नहीं। तो जब आपकी पड़ी हो तो आप कह रहे हो कि हमारा दुश्मन दे दो, और जब हमारी समस्या है, जब हम कहते हैं तो आप इग्नोर करते हो। तो ये सारी बातें होंगी। अभी मुझे लगता है कि 3 या 4 बजे के करीब में जो है ये मौत की सज़ा और उसके बाद से प्रक्रिया आई, तो हो सकता है कल दिन में अगर भारत सरकार या विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है तो मुझे लगता है कि उचित और सही तरीके से तर्कपूर्ण जवाब भारत जो है बांग्लादेश को भेज सकता है। बिल्कुल, लेकिन आमिन जी, अगर एक संधि यानी कि एक समझौता हुआ है बांग्लादेश और भारत के बीच में, तो आप
कौन से बिना पर भारत शेख हसीना को वापस नहीं देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये उनके देश का मामला है। एक आरोपी को क्या ये कहना गलत होगा कि भारत पनाह दे रहा है? जी बिल्कुल। आप ये तो देखिए कि भारत के सबसे बड़ा भगोड़ा जो है विजय माल्या जो है लंदन में रहता है। दुनिया भर में जितने भी निर्वासित जीवन जी रहे लोग हैं उसमें से आधे से अधिक जो है ब्रिटेन जो है उनके लिए पनाहगाह है। वहाँ के जो रूल है, वहाँ के जो नियम है, वहाँ की जो सारी चीज़ें हैं वो उसके बगैर वो आप जो है भारत क्या कहते हैं लंदन से नहीं लाया जा सकता। आपने देखा होगा कि विजय माल्या को लेकर विदेश मंत्रालय ने वहाँ के जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो मामला गया, लेकिन वो फिर भी जो है आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो भारत में अगर आप मुझसे कहें कि हम परेशान हैं और आप जो है अपने यहाँ हमको रख लीजिए या आप कोई भी चीज़ है, अगर कोई आपके खिलाफ आता है तो हम ये सीधी सी बात तो नहीं कह सकते ना कि ठीक है जब होगा तो देखेंगे। अभी इनको यहीं रहने, तो भारत भी इसी तरह की कुछ कूटनीतिक जवाब दे सकता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि एक भारत ने उनको उनके कहने से नहीं, उन्होंने गुजारिश की, भारत सरकार ने उनकी गुजारिश मानी, और भारत सरकार अगर इस तरह का स्टेप लेगा तो दुनिया में जो है भारत की छवि थोड़ी खराब होगी। वो खराब इसलिए होगी कि शेख हसीना ने आपसे गुजारिश की थी, अगर आपको नहीं रखना था तो ना कर देते, वो कहीं दूसरे देश में चली जाती जहां उनको जाना था। लेकिन जब उन्होंने गुजारिश किया और भारत के साथ 1971 शेख मुजीबुर रहमान से लेके भारत की आजादी, बांग्लादेश की आज़ादी से लेके अब तक शेख हसीना से पारिवारिक संबंध रहे हैं। जो भारत में किसी भी की भी सरकार रही है, वो हर सरकार के बड़े नेता हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, या नरेंद्र मोदी हो, या सोनिया गांधी हो, या राहुल गांधी हो, मतलब सबसे मिलती जुलती रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो उनका और जो है भारत का रिलेशन पारिवारिक रिलेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दबाजी या इतना बड़ा स्टेप भारत लेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस बांग्लादेश के सवाल पे भारत का जवाब देखना होगा थोड़ा सा। बिल्कुल आमीन जी। और इसके साथ ही क्योंकि शेख हसीना का भी बयान सामने आया, शेख हसीना ये कह रही हैं कि उनके लगे आरोप गलत है, उन्हें समय नहीं दिया गया पर्याप्त वो अपनी बात रख सके। तो ऐसे में क्या शेख हसीना के पास कोई रास्ता है जिससे वो बच सके या बचा जा सके? जिसकी नीयत ही पहले से ये तय हो कि इनको मारना है, तो उसके सामने फरियादी क्या फैसला लेके जा सकता है? यूनुस सरकार की और जमाते इस्लामी की जो वहां की कट्टरपंथी सरकार आई है, उसके पहले से नीयत है कि इन सबको मारना है। तो जब वो फैसला दे चुके हैं तो अब उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी चीज होने वाली है। कि सबसे बड़ी चीज है श्रावणी की नीयत का सवाल है। हमारी नीयत आपके खिलाफ है, हमारी नीयत ये चाहती है कि हम आपको बर्बाद कर दें, खत्म कर दें। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इफ बट या लेकिन या कुछ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। ये तभी हो सकता है जब वहां पे चुनी हुई सरकार, अब तो उसका ऐलान हो गया है कि फरवरी मार्च में जो है चुनाव होंगे, वहां पे क्या होता है, इनकी पार्टी अवामी लीग क्या करती है वहां पे, या जमाते इस्लामी वहां कितनी बड़ी पार्टी बन के उभर के आती है, ये सारा दारोमदार जो है चुनाव पे डिपेंड करता है। उसी के बाद पता चल पाएगा कि क्या होने वाला है। या ये तो वहां नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनके बेटे वहां पे हैं, वो किस तरह से कार्यकर्ताओं को, आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं, कैसे मजबूत दावेदारी पेश करते हैं, ये तो बाद में समझ में आएगा। बिल्कुल देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब जो आने वाला समय है, आने वाला चुनाव बांग्लादेश में है, वो किस और रुख लेता है। और इसके साथ ही ये जो फैसला शेख हसीना के लिए सुनाया गया है, क्या ये न्याय है या फिर आने वाले समय में एक नए राजनीतिक युद्ध की शुरुआत, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।